प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जून 13 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर और सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। इसलिए सुंदर अवसर के लिए हम सब दिल से धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु पिछले पूरे दिन और रात मेरे प्रिय लोग प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए हम धन्यवाद करें। हर एक अनर्थों से, दुखों से, रोगों से प्रभु ने हमें पिछले दिनों में छुटकारा दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। अच्छी नींद देकर हमें प्रभु ने अपनी कृपा से हमारे जीवन को भरा, इसके लिए हम धन्यवाद करें। आरोग्य से, बल के साथ हमें आज जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हम सोए लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करें। ये प्रभु की प्यार और प्रभु का कृपा है मेरे प्रिय लोग। यह हमारी कोई खूबी नहीं है लेकिन परमेश्वर की दया है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आप आज के दिन हमें अद्भुत तरीके से हाथ पकड़कर आप हमें चलाने वाले हैं। आपके उस प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी दिव्य कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रतिदिन आप जितने अद्भुत तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से हमें एक एक दिन चला रहे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रतिदिन प्रभु जो इस तरह से हमें जयवंत चला रहे, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। भजन संहिता 107 में हम जैसे पढ़ते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह उत्तम है, उसका प्रेम अमर है। हर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यहोवा ने बचाया है इन राष्ट्रों को कहे, हर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यहोवा ने अपने शत्रुओं से छुड़ाया, उसके गुण गाओ। हालेलुया। यहोवा ने हमें हर एक पापों से प्रभु ने हमें बचाया है, हमें रक्षा दी है, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। हमें संकट में हमें सहारा देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारी पुकार को सुनने वाला प्रभु है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। इस अनुग्रहित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज आपकी स्तुति करने के लिए आपने हमें अवसर दिया है एक और बार, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर एक जन ये संदेश सुनने वाले यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनके पारिवारिक जीवन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनका काम, इनका बिजनेस अनुग्रहित रहे। ये जहां पर भी है एक अनुग्रह का कारण बने प्रभु। आपकी बड़ी आशा प्रभु, आपकी बड़ी कृपा इनके जीवन में बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आप उनकी सहायता करें, उसके लिए धन्यवाद। उनके जीवन में जो भी जरूरत है उसको आप पूरा करके दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। हर एक रोग से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हर एक रोग के बंधन आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा इनके जीवन में बहुत आयत से हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। आप अच्छे वैद्य है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वो पूर्ण चंगाई दी है। हालेलुया। प्रभु आपके उस लहू पर हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो भी रोग से पीड़ित है, जो भी कैंसर से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से, जो स्वर्ग और भूमि के आधिकारिक नाम से पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। आप अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है। हालेलुया। हर एक परिस्थिति को बदलने योग्य प्रभु आप ही है। हालेलुया। स्वर्ग और भूमि के अधिकारी यीशु मसीह के नाम से हर एक कैंसर से जो पीड़ित लोग हैं उनको पूर्ण चंगाई हो। हालेलुया। प्रभु हम एक साथ आपकी शक्ति को घोषित करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले, हर एक कैंसर सेल्स यीशु मसीह के नाम से आज खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो भी बायोप्सी में देखकर जो रिजल्ट के लिए इंतजार करते हैं, अद्भुत तरीके से एक नेगेटिव रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम से उनको मिले। हालेलुया। जो डायबिटीज बढ़कर या मधुमेह की बीमारी से
जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु काम के विषय में जो भार से है, जो आर्थिक विषय में भार से है, प्रभु भविष्य को लेकर अनिश्चित तौर से जो जी रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण तरीके से आप अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है, आप अद्भुत कार्य करने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हर एक परिस्थिति में प्रभु, हर एक सूखेपन में भी प्रभु आप अद्भुत तरीके से हमें जय वन चलाते, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु अद्भुत तरीके से चंगाई, अद्भुत तरीके से छुटकारा हर एक के जीवन में आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी विषय में आज भार से है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत तरीके से रास्ता खुले। हालेलुया। 2021 जून 13 तारीख को जो भी विषय उनके जीवन में भार से वो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत तरीके से रास्ते खुल जाए। हालेलुया। प्रभु आज दुनिया भर में आराधना और स्तुति का दिन है। प्रभु आपकी शक्ति व्यापृत होकर के हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप हमारे लिए सुरक्षा कवच बने, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक जन को अपनी कृपा से भर दे, आप उनको सुरक्षा देकर के हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की बहुत आयत से कृपा और समाधान आपके जीवन में बहुत आयत से हो। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे योएल की किताब से 2:28, जो परमेश्वर ने हमें आज अगुवाई दी है सीखने के लिए। और ये सब परमेश्वर के लोग, विश्वासी जन अच्छे से जानने वाला वचन है। उसमें से लिखा है, इसके बाद मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े दिव्य स्वप्नों को देखेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन करेंगे। हालेलुया। ये जो वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक वचन है, एक आलोचना, एक यहाँ पे जैसे योएल नबी यहाँ पे कहते हैं जो होने वाला है उसके बारे में कहा गया है। और हम जानते हैं कि जो दर्शन जो बताते हैं वो उसके लिए एक समय होता है। कोई चीजें हैं जो प्रभु के आगमन से पहले या आगमन के समय में बोला गया होता है। और यहाँ पे जो योएल ने जो कहा गया है ये पहले से ही हो चुका है करके हम प्रेरितों की किताब में 2:17 में 2 के पहले के वचनों में हम जान सकते हैं। जैसे कि हम दूसरा अध्याय अगर हम देखें तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में सभी शिष्य लोग आते हैं और वो लोग प्रार्थना करते रहते हैं। पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए जब वो प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर वास करते हुए हम जानते हैं, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। वहां पर वो प्रवचन देते हैं और वहां पर वो दर्शन देखते हैं और वचन सिखाते हैं करके हम यहाँ पे सीख सकते हैं। दूसरे अध्याय में पूरा आप पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं, इसलिए उसको पिंतकोस का दिन भी कहा गया है। हालेलुया। और हम क्या देखते हैं कि 2:16-17 में हम पढ़े तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे जब ये लोग भाषा जो बोलते हैं तो वहां पर सब लोग वहां पे पूछते हैं कि क्या ये लोग पीकर बैठे हैं करके ये लोग पूछते हैं। ये लोग अलग राज्य से आए हैं और लेकिन हमारी भाषा कैसे बोल सकते हैं, ये प्रभु के बारे में कैसे इतने धैर्य से बोल पाते हैं। तब वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर पतरस उनसे कहता है कि बल्कि यह बात है जिसके बारे में योएल नबी ने कहा था। हालेलुया। और हमने यही योएल ने जो कहा गया था योएल की किताब 2:28 में, वो चीज यहाँ पे पतरस कहता है, परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा, फिर तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करने लगेंगे तथा तुम्हारे युवा लोग दर्शन पाएंगे और तुम्हारे बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। आज के दिन ये संदेश जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर जो टाइटल प्रभु ने हमें दिया वो ये है कि हमें प्रार्थना करना है स्वप्न और दर्शनों के लिए। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है, ये चीज हमें आज के दिन प्रभु ने दिया है सीखने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ये जो काल है पवित्र आत्मा के आगमन से हमारे जीवन में प्रभु ने ये जो नबी के द्वारा जो वचन दिया गया था वो पूरा हो गया है कि हमें अब
जो स्वप्न और दर्शन की जो आत्मा है प्रभु ने हमें दी है, वो जो गिफ्ट है प्रभु ने हमें दे ही रखी है, हालेलुया। और ये हम सब उसको पा सकते हैं, हालेलुया। जैसे कि एक हवाई अड्डे में कहा जाता है कि पैसेंजर्स के लिए अब गेट खुल गया है, वैसे ही प्रभु ने हमारे लिए ये जो कृपा है प्रभु ने दी रखी है कि हम उसको पा सके, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम उसको पा सकते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम उसको पा सकते हैं। इसलिए हमें आज के दिन प्रार्थना करना है कि प्रभु आप अपने दर्शन, आप अपनी स्वप्नों को हमें दिखलाए, ताकि हम भी, जैसे कि आप वचन कहते हैं कि हमारे पुत्र पुत्रियां जो है वो यहाँ पर भविष्यवाणी कर सके, हालेलुया। जैसे कि हम जानते वचन में देखते हैं कि फिलिपोस के जो बच्चे हैं, 4 बच्चियां थी और वो चारों जो है भविष्यवाणी करने वाली थी, वो लोग भविष्यवक्ता थे, हालेलुया। वैसे हम भी प्रार्थना करें कि हमारे पुत्र पुत्रियां जो है भविष्यवाणी करने वाले हो, परमेश्वर की आलोचना को बताने वाले हो। हम प्रार्थना करते कि वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, वो जरूर बने, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए, प्रभु के राज्य में उपयोग होने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। प्रभु अगर उनको सिखाएंगे, प्रभु उनको देख लेंगे, या हमारे बच्चे प्रभु को जान लेंगे, तो जिस उन्नति में प्रभु उनको लेके जाना चाहते हैं वो जरूर वो उस उन्नति को पाएंगे, मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। इसलिए हमें अपने बच्चों को प्रार्थना करना है उनके लिए कि वो परमेश्वर में आगे बढ़े, हालेलुया। इसलिए हमारे बच्चे टीवी या इंटरनेट में अपने समय ना निकालकर परमेश्वर के वो स्वर्गीय दर्शन को देखने वाले हो, हालेलुया। जो आने वाली बातें हैं, परमेश्वर की जो आलोचना है, उसको देखने वाले, जानने वाले हो। अब हम में से कुछ लोग होंगे कहते होंगे कि ये दर्शन वगैरह नहीं होता है, लेकिन हम पुराने नियम से अगर नए नियम में हम देखते हैं, नए नियम में सब जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको दर्शन देते हैं। जैसे कि लूका की किताब में जकरिया जब प्रार्थना करते हैं तो वहां पर वो देखता है कि वहां पर एक परमेश्वर की जो दूत है वहां पर खड़े हैं और दूत उनसे कहते हैं कि डर मत, हालेलुया। और वैसे ही हम अगर प्रेरितों की किताब से अगर 10 के आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था, वह सेना ने उस दल का नायक था जिसे इतावली कहा जाता है। और फिर हम क्या देखते हैं, वह परमेश्वर से डरने वाला भक्त था और उसका परिवार भी वैसा ही था। वह गरीब लोग की सहायता के लिए उदारता पूर्वक दान दिया करता था और सदा ही परमेश्वर की प्रार्थना करता रहता था। दिन के नए पहर के आसपास उसने एक दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आया है और उसे कह रहा है कुरनेलियुस। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर वहां पर दिन के पहर में वहां पर एक दर्शन देते हैं, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है एक दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग ये आज भी संभव है करके हमें विश्वास करना है, हालेलुया। हम देखते हैं पत्रस से भी कहा जाता है और वहां पर एक भाग में हम देखते हैं कि 3 जन जो है वो इंतजार कर रहे करके पत्रस को भी कहा है। पत्रस भी जो है वो दर्शन देखते हैं। जकरिया जो है वो भी वहां पर देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर का दर्शन वहां पर दिया जाता है, हालेलुया। प्रेरित पौलुस भी जब प्रार्थना करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि दर्शन को दिखाया गया, हालेलुया। अगर हम प्रेरितों की किताब 18 के 9 और 10 में पढ़े तो उसमें से लिखा, एक रात सपने में प्रभु ने पौलुस से कहा, डर मत, बोलता रहा और चुप मत हो, हालेलुया। यहाँ पे क्या देखते हैं, पौलुस को रात में स्वप्न दिखाया, हालेलुया, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, सो तुझ पर हमला करके कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, हालेलुया। और वैसे ही अगर हम प्रेरितों की किताब 22 के 10-17 में सब देखेंगे तो देखते हैं कि वहां पर प्रभु उनको क्या करते हैं, वहां पर प्रभु उनको दर्शन देते हैं, हालेलुया, समाधि देते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग हम भी प्रार्थना करें इन दिनों में कि प्रभु हमें दर्शन दे, स्वप्न दे, ताकि हम अपने प्रियजनों के लिए जो आलोचना है वो हम बता सके, प्रभु की ओर से जो वचन है वो हम दूसरों को बता सके। इसे प्रार्थना करें कि हमारे भविष्य के लिए या हमारे जीवन को लेकर, हमारे बच्चों के लिए जो भी प्रभु आपकी इच्छा है, जो भी आपकी जो आलोचना है वो हमें बताए, हालेलुया।
जैसे कि हम इफिसियों की किताब में देखते हैं कि पौलुस प्रार्थना करते हैं कि मेरी विनती है कि तुम्हारे हृदय की आंखें खुल जाए और तुम प्रकाश का दर्शन कर सको, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वह आशा क्या है। इसलिए इन दिनों में हम प्रार्थना करें कि हमारे हृदय की आंखें जो है वो खुल जाए। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है वो हम देख सके। हालेलुया। और जैसे लिखा है तुम प्रकाश का दर्शन कर सको। हालेलुया। इसलिए हम भी प्रार्थना करें पौलुस प्रेरित की तरह, प्रभु आप हमारी आंखों को खोल दे, प्रकाश का दर्शन आप हमें दे प्रभु। हालेलुया। जो आपकी जो योजना है हमारे जीवन को लेके है वो आप हमें बताए, आप हमारी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि दर्शन और स्वप्न हम देख सके। हालेलुया। वो दिन हो रात हो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें दिखाएंगे मेरे प्रिय लोग। हमें एक एक दिन हमें प्रार्थना में और बढ़ना है इसलिए इन दिनों में, ताकि प्रभु अपने दर्शन और स्वप्नों को दिखा सके। हालेलुया। प्रभु जो आपने हमारे लिए तैयार किया वो हम देख सके, कभी भी हम गलत रास्ते में ना जाए, गलत चीजों को ना चुने। हालेलुया। जो आपकी इच्छा है वो आप हमें बता के दे प्रभु। हालेलुया। ऐसे हम प्रार्थना करते हुए जब आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमें दर्शन में स्वप्न के द्वारा हमें आलोचना देंगे। जब हम आराधना करते हैं प्रभु हमें दर्शन दिखाएंगे। हालेलुया। अब एक चीज है मेरे प्रिय लोग, जो प्रभु हमें आलोचना या दर्शन देते हैं उसके लिए एक समय है। इसलिए जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम जरूर एक कागज और कलाम लेके बैठे कि प्रभु जो भी बताते वो हम लिख सके। हालेलुया। जैसे कि हबक्कुक की किताब में हम पढ़ते हैं कि मैं तुझे जो कुछ दर्शाता हूँ उससे लिख ले, सूचना शिला पर इसे साफ साफ लिख दे, ताकि लोग आसानी से उसे पढ़ सके। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें जब सपना दिखाते हैं तो भी वो भी हमें लिख के रखना है। हालेलुया। लेकिन याद रखें कि कभी भी शत्रु अगर कोई सपना दिखाते तो वो डराने वाली बात होती है। प्रभु जरूर हमें जो सपना या दर्शन देते तो वो शायद चेतावनी देने के लिए होगा, लेकिन समाधान के साथ। इसलिए कोई भी शत्रु के द्वारा अगर आपको डर या कोई भयभीत देने वाले कोई भी दर्शन या कोई भी सपना अगर आप देखते हैं तो आप उसको उसके खिलाफ प्रार्थना करें, उसको खत्म करें। हालेलुया। लेकिन प्रभु जब हमें समाधान के साथ जो दर्शन और सपना देते हैं वो लिख कर रखें और वो जरूर पूरा होता हुआ हम देखेंगे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु आप हमें भी दिखाए जो आने वाले कल है प्रभु। हालेलुया। ये आने वाले समय को समझने वाली बात हमें वो आप दिखाए दर्शन और सपना के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपकी आलोचनाओं को आप बता के दे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे पुत्र पुत्रियां प्रभु ये दर्शन ये भविष्यवाणी वो कर सके, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे मेरे प्रिय लोग। याद रखिए कल शाम को हमारा मलयालम में जूम मीटिंग रहेगा इंडियन समय 9:30 बजे रात के। हालेलुया। आप जरूर उसके भागी बने। उसके लिए आज से ही प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़े। हालेलुया। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। We are blessed. We are really blessed. We are permanently blessed. God bless you. God bless you. God bless you.